बैठक, चिंतन, मंथन भाजपा में नया नहीं है। समय समय पर चुनाव के पहले और बाद में भाजपा इस तरह की कसरत करती रहती है। नगरीय निकाय चुनाव के निपटने के साथ ही अब मिशन 23 की तैयारी में सियासी दल जुट गए हैं। यही वजह है कि अब विधानसभा चुनाव में फिर से विजय पताका फहराने की बात भाजपा के नेता दोहरा रहे हैं। मिशन 2023 के मद्देनजर भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। बड़े नेताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं। प्रदेश के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों से फीडबैक लेने के साथ ही होगी रणनीति तैयार। हालांकि भाजपा इसे सतत चलने वाली प्रक्रिया बता रही है। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, प्रवास पर हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ सतत संपर्क, सतत संगठन के साथ में संवाद और संगठन को नीचे के स्तर तक, ग्रॉस रूट तक ले जाने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। उसी एक कड़ी में आदरणीय जामवाल जी आए हैं, प्रवास पर। भाजपा इसे रूटीन बैठक बता रही है, लेकिन जाहिर है कि जनता के मूड को समझने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर रहेगा। लेकिन हालिया चुनाव में मिले जनता के साथ के बाद कांग्रेस भी उत्साहित है। उसकी माने तो आने वाले चुनाव में एक बार फिर जनता उसका साथ देकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही विपक्ष के सरकार पर आरोप भी हैं। छिंदवाड़ा में तो मिलेगा ही, हमें मध्य प्रदेश में मिलेगा। 14 महीने इस सरकार के बचे। कांग्रेस अपनी तो भाजपा अपनी तैयारी में है, लेकिन बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों का खाका खींचने में जुट गई है। 51% वोट शेयर त्रिदेव फॉर्मूले के साथ बूथों के डिजिटलाइजेशन के काम की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मंत्रियों के कामकाज और विधायक सांसदों के काम का भी मूल्यांकन होगा। कुल मिलाकर अजय जामवाल के दौरे और बैठक से क्या निकलेगा, इस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। 22 में 8 और 23 की जमावट, इस पर विस्तार से चर्चा करें। इसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। विधानसभा चुनाव के लिए कैसी होगी जामवाल की जमावट? मध्य प्रदेश में जामवाल के दौरे से के क्या है सियासी मायने? आगामी चुनाव के लिए अब क्या होगा भाजपा का विक्ट्री फार्मूला? संगठन मजबूती और जनाधार बढ़ाने का क्या होगी कांग्रेस की कवायद? ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे, लेकिन बीजेपी के भीतर अजय जामवाल के दौरे को लेकर एक तरह से धुकधुकी सी लगी, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर जो नतीजे आए हैं उसने भाजपा नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। यही सब चिंता बीजेपी की नेताओं को एक तरह से चिंता में डाले हुए है। लोग कहते हैं कि चिंता चिता समान है। तो ये चिंता खत्म होती है 2023 के लिए या फिर ये आगे बढ़ती है? महत्वपूर्ण है। सत्ताधारी दल की सियासी जमावट इस पूरे मामले में केंद्र में है। विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा के नेता अभय प्रताप सिंह जी। टेलीफोन हमारे पास स्काइप पर मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी, और साथ में रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन प्रकाश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा अवनीश जी आपकी तरफ। कांग्रेस जाहिर है कि खुश होगी। बीजेपी जैसे संगठन को अगर आपने कड़ी टक्कर दी है नगरीय निकाय के चुनाव में, जहां अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस 0 पर होती थी और 100 में से 100 नंबर भाजपा के होते थे। इस बार मामला 50% के आसपास आ गया, यानी 50-50। तो कैसे देखते हैं भाजपा की अगली रणनीति? क्योंकि कांग्रेस तो अपने हिसाब से काम कर रही है। आपके यहाँ दिल्ली से कोई नहीं आया। दिल्ली हाईकमान अभी उलझी हुई है दूसरे मसलों में, लेकिन बीजेपी का जो संगठन है वो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जो नतीजे आए उसको लेकर संभल गया है, संभलने की कोशिश कर रहा है। चिंता हो रही है,
बैठकें हो रही हैं, आपकी राय भाजपा को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं आपके माध्यम से सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ, आपको, अभय भाई को और हर्षवर्धन जी को, सभी को। ठीक है सर। और अब मैं बात अपनी शुरू करूंगा राघवेंद्र जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे प्रथम दृष्टया में तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी विषय है। वो बैठके करें, प्रशिक्षण शिविर करें, हमें क्या आपत्ति हो सकती है राघवेंद्र जी। लेकिन सोचने वाली बात ये है, आज झाबुआ में मैं कभी गृह मंत्री जी की बाइट सुन रहा था, जो हम बार बार कहते हैं ना कि गृह मंत्री जी सिर्फ अपने विभाग को छोड़कर सारी बातें करते हैं। अभी कुछ देर पहले ये लाल सिंह चड्ढा के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन आज ही झाबुआ में, एक गांव में, झाबुआ जिले में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, मारा गया, पीटा गया। और ये कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश बलात्कार में, आदिवासियों के साथ अत्याचार, बलात्कार में पूरे देश में नंबर 1 है। नेमावर, नीमच, कितनी सारी घटना है, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी उस पर कहते ना, जू तक नहीं रेंगती उस बात को लेकर इनके कान पे। हाँ, संगठन पर बात कर रहे हैं। मैं तो कहा ना राघवेंद्र जी, ये इनका अंदरूनी मामला है। और कुछ हद तक कमलनाथ जी का डर है। कमलनाथ जी का जो डर है, हमको भाजपा के चेहरे पर अच्छा लगता है, क्योंकि अगर भाजपा दिन में अगर 10 बातें करती, 10 में से 8 बातें कमलनाथ जी की करती, 2 बातें दिग्विजय सिंह की करती है। तो ये जो डर है भाजपा के चेहरे पर, हमको अच्छा लगता है राघवेंद्र जी, क्योंकि ये हम, देखिए आपने देखा हो राघवेंद्र जी, हम कभी गौर नहीं करते क्या शिवराज जी कहां गए, आज वीडी शर्मा कहां गए, लेकिन इनके पास पल पल की खबर रहती है कि कमलनाथ जी दिल्ली गए तो क्यों गए, कमलनाथ जी भोपाल में क्यों नहीं गए, दिग्विजय सिंह जी ने ये खाया, कमलनाथ जी ने ये खाया, उनने ये बोला। तो आप कितना समय होता है भैया आपके पास, शायद इसीलिए प्रदेश की दुर्दशा ये है। ठीक है, मैं मानता हूं बारिश 100% कोटा अपना कर चुकी लगभग कई जिलों में, लेकिन फिर भी आप देखें जो सड़कें 7 साल की वारंटी पर बनती हैं, एमपीआरडीसी से आप देखें या किसी विभाग से देखें, जो सीसी सड़कें 7 साल की वारंटी के साथ बनती है साहब, वो सड़कें 7 महीने नहीं चलती हैं, पानी कहते तालाब बन जाती मध्य प्रदेश की, भोपाल की सड़कें। तो और सबसे बड़ी बात हम तो ये कहते हैं, ये कमलनाथ जी का भय, और जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने नगर पंचायत चुनाव में, जनपद चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने पूरा संसार जीत लिया, लेकिन जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि 50-50 का मामला हो गया था। 5 सीटें तो हम जीते ही हैं, 2 नगर निगम बड़े नजदीकी मामलों में हम हार गए, और 2 अन्य निर्दलीय जीत गए। तो 50-50 का मामला तो हो चुका राघवेंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। तो मुझे लगता वही चिंता की लकीरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर दिख रही हैं। और लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप हमेशा अपने संगठन की बेहतरी के लिए ही काम क्यों करते हो? कभी मानवता की बेहतरी के लिए भी कुछ काम करो, कभी जनता की बेहतरी के लिए भी कुछ काम करो। आप बस मेरा संगठन, मेरा दल, मेरी पार्टी, मेरा प्रशिक्षण, इससे बाहर कब आएंगे आप लोग? मैं अच्छा होता अगर ये जो विद्युत जामवाल जी, सॉरी ये कौन से जो भी जामवाल साहब हैं, ये आए हैं, अगर ये बात करते कि साहब आज जो बेटी को झाबुआ में निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो कौन लोग थे, मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा। हमारी पार्टी में इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, आप देखेंगे 2 दिन में एक दल जाने वाला है वहां पर, और हम विपक्ष में हैं। आप देखिए जो भी बलात्कार हुए, हत्या हुई, राघवेंद्र साहब आपने देखा होगा, हमारे यहाँ हर व्यक्ति वहां जाता है। तो ये देखिए स्पष्ट होता है। और जहां से अभय प्रताप सिंह जी आते हैं, किस्मत वाली बात है, मैं भी उसी जिले से आता हूं, तो वहां क्या सत्ता का नंगा नाच हो रहा है ये अभय भाई भी जानते हैं। अभय भाई भले ही भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन अभय भाई की स्थिति मैं भी समझता हूं। जो सत्ता का नंगा नाच टीकमगढ़, छतरपुर जिलों में कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो हर व्यक्ति जानता है। वहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है। वहां एक पूर्व कैबिनेट मंत्री पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, और वो पूर्व कैबिनेट मंत्री को आज जमानत के लिए महीना भर होने जा रहा है, यादविंद्र सिंह जी को, उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है। कल टीकमगढ़ में 22 साल बाद नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का चुना गया। इससे साबित होता है कि यही कारण है कि जामवाल साहब जैसे लोगों को आना पड़ रहा है और चिंतन मंथन करना पड़ रहा है। ये आगे और बढ़ेगा राघवेंद्र जी। बिल्कुल बुंदेला जी, मैंने आपको टोका नहीं, आप सुनना समय दिया, धन्यवाद उसके लिए। मैंने आपको इसलिए टोका क्योंकि अभी खुशी का मौका है। आप अभी जीत कर आए नगरीय निकायों में, पंचायत में, तो खुशी का इजहार भी होना चाहिए। और आपने शुरुआत की, रक्षाबंधन की बधाई दी। हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि हमारी बहनों की, माताओं की इज्जत, आबरू बरकरार रहे, सरकार किसी की भी हो, वो सुरक्षित रहें और सम्मान से जिए। तो आपने जरूर झाबुआ का जिक्र किया, लेकिन ये घटना है क्योंकि अपराध किसी के हाथ में नहीं, अथवा अपराध को रोका तो जा सकता है प्रिवेंटिव एक्शन लेकर, लेकिन उसके बाद भी सक्रिय होकर गुंडे बदमाशों में डर पैदा किया जा सकता है, जैसा उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडे बदमाशों में डर पैदा कर रही है। मैं लौटूंगा, आपको भी राखी की बहुत बधाई, आप भी सुरक्षित रहें और बहनें भी सुरक्षित रहें।
यादव जी बहुत आक्रामक है बुंदेला जी, और उन्होंने पहले कह दिया कि आप दोनों एक ही जिले के हैं, तो एक ही जिले के हैं तो मुझे लगता है कि दोनों में सहानुभूति भी होगी एक दूसरे के प्रति, तो मारक क्षमता तो, लेकिन कोई लहूलुहान ना हो। जी। बस इतना मेरा आग्रह है, और पूरी चर्चा में अखाड़ेबाजी ना हो। हम बाद में थर्ड एम्पायर ग्रुप में बात करेंगे हर्षवर्धन जी से। अभी आपकी राय कि कांग्रेस खुश तो बहुत है और उसमें कोई शक नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि जो नतीजे आए वो अलार्मिंग है, हमको सतर्क करने वाले हैं। ये जो बैठकें अभी हो रही है, कल से अजय जामवाल जी आए हैं, पूरी बीजेपी का संगठन काम कर रहा है, क्या ये सतर्कता के लिए वो जो अलार्म बजा है उसको समझने और परखने के लिए? आपकी राय? देखिए, अविनाश जी तो मेरे मित्र हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रियता के साथ 12 महीने 365 दिन काम करने वाला संगठन है। आदरणीय हमारे क्षेत्रीय जो संगठन महामंत्री जी हैं अजय जामवाल जी पहली बार चूंकि मध्य प्रदेश में आए हैं, इंदौर में थे, उज्जैन में थे, आज कल भोपाल आए, तो एक प्रक्रिया है संगठनात्मक, उसके तहत वो आए हैं। और जो नगरीय निकाय के चुनाव की जो संबंध में भी आपने बातचीत की है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश में हासिल की है। 16 नगर निगम की बात अगर आप कर लें तो 5 नगर निगम भले ही हमारे हाथ से गए हों, लेकिन वहां परिषद हमने 16 में से 14 में बनाई है। नगर निगम केवल मुरैना और छिंदवाड़ा छोड़ दें तो 14 जगह हमारे नगर निगम अध्यक्ष बने हैं। नगर पालिका और नगर परिषद के आप देख लें तो 80% से ज्यादा हम लोग वहां अध्यक्ष जीत कर आए हैं। तो जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी हों, माननीय शिवराज जी हों, सभी के उनके कार्यप्रणाली पर मिला है और भरोसा कायम है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर अपनी जो भी कमियां होता है, जहां हम रह गए हैं, जहां जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया है, हम वहां आत्मचिंतन कर उस फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली संगठन का नाम है। और ये जो हमारे वरिष्ठगण आते हैं, वो उनका एक जो हमारा संगठनात्मक प्रवास होता है उसके अंतर्गत वो आते हैं। तो चलिए, आपने इस बात को तो स्वीकार किया कि 16 में से 14 ऐसी नगर निगम है जहां आपकी परिषद बनी है, 2 तो आपने खो दी है, इसमें कोई शक नहीं, 7 में आप हार गए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। यादव जी, मैं इसमें बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप, क्योंकि आप पार्टी का पक्ष रखने हैं, लेकिन जो पार्टी 16 नगर निगम जीतती हो, अगर उसकी 9 नगर निगम आएंगी तो 6-7 नगर निगम हारना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो बैठक हो रही है ये उसी को लेकर हो रही है। मैं तो ये कहूंगा, हर्षवर्धन जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, कांग्रेस आक्रमण करेगी, आप बचाव में रहेंगे, लेकिन तटस्थ बात ये रहेगी कि भाजपा के नेताओं को 2023 की जो आहट सुनाई दे रही 22 में, उसको लेकर धुकधुकी तो लग गई है। हर्षवर्धन जी, मैं लौटूंगा, पूरा मौका दूंगा आपको जी। ये जो बैठक है, अजय जामवाल जी आ रहे हैं, शिव प्रकाश जी हैं, उसके बाद मुरलीधर राव जी हैं, जो त्रिदेव की बात थी, बूथ मैनेजमेंट की बात थी, मेरा बूथ सबसे मजबूत, हमने देखा कि चुनाव में कई जगह बूथ की स्थिति बड़ी खराब रही और सारी चीजें कागजों पर मजबूत थी, जमीन पर इतनी मजबूत थी कि 16 में से 7 नगर निगम बीजेपी हार गई। और इन सब बातों को जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने सोचा समझा और उसके तुरंत बाद ये बैठकों का दौर शुरू हो गया। हर्षवर्धन जी, आप भाजपा की स्थिति और कांग्रेस की हालत को किस ढंग से देखते हैं? देखिए, जामवाल जी जो आए हैं वो जायजा लेने आए हैं, फीडबैक लेने आए हैं जी, और खास तौर से नगर निगम चुनाव में भाजपा का हारना एक बड़ा संकेत है, क्योंकि पारंपरिक रूप से हम मानते हैं कि भाजपा शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है और कांग्रेस बहुत कम स्ट्रांग रहती है, कमजोर रहती है बनिस्बत कहा जाए। ऐसे में अगर भाजपा ने नगर निगम गवा दिए हैं तो ये निश्चित तौर पे अलार्मिंग जो है ये संकेत है और कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण इसमें दिखाई देती है इन चुनाव के परिणामों में। और अगर भाजपा जो कि लगातार बूथ मैनेजमेंट की बात करती रही है, लगातार बूथ पे अपने बंदे बैठाती रही है, और अगर भाजपा को कहना पड़ रहा है कि बूथ को मजबूत करने की आवश्यकता है, तो निहितार्थ समझ में आ जाता है साफ तौर। 2023 का चुनाव सामने है और कहीं ना कहीं शायद राघवेंद्र जी आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी को लेके भी एक अंडर करंट लोगों के मन में है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो 2014 के बाद सोशल मीडिया पे जो एक तरफा माहौल भाजपा का हुआ करता था वो थोड़ा कम भी हुआ है, आक्रमण भी होने लगे हैं। तो सरकार को एंटी इनकम्बेंसी करके लड़ना है, महंगाई बेरोजगारी भी सामने है और उस पर नगर निगम चुनाव के परिणाम, तो एक चैलेंज तो स्वाभाविक रूप से खड़ा होता ही है। और भाजपा जो कि
कहा जाता है कि साल भर चुनाव लड़ती है या तैयारी करती है वो पार्टी है। तो इसको देखें तो ये जामवाल जी का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाजपा के जो नट है वो कसने आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, आपने कहा कि जायजा लेने आए और मैं तो ये कह रहा हूं कि वो राजनीति का जायका चखने भी आए। और दूसरी बात ये कि जो भाजपा ने किया, बूथ मैनेजमेंट की बात जहां तक है, इस बार पर्चियां नहीं बट पाई, मतदाता पर्चियां जो होती है वो तक नहीं बटी। उसकी वजह यह नहीं कि कोई बीजेपी का संगठन कमजोर है, बीजेपी के संगठन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो संगठन के उपयोग करने की बात होती है, प्रयोग करने की बात होती है, वहां भाजपा का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। उसने जो पुराने लोग थे, जिसे कहते हैं पके हुए चावल, जो दूर से ही महकते थे भाजपा के लिए, उन चावलों को, उन पके हुए, उन तजुर्बेकार कार्यकर्ताओं को साइड लाइन कर दिया और जो नौजवान पीढ़ी थी उसको आगे किया। मुझे लगता है कि अगर वो नौजवान पीढ़ी 80%, 70% आगे रहेगी तो तजुर्बा तो उसको आ जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं, एक पुरानी कहावत है कि हमने व्यापार किया था, उसमें तजुर्बा तो आया लेकिन पैसा चला गया। तो बीजेपी को तजुर्बा तो मिल जाएगा लेकिन उससे बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सरकार चली जाएगी या संगठन को कोई बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यादव जी, मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन उसके पहले मैं पूछ लेता हूँ, बुंदेला जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। बीजेपी की जब जाहिर है कि जब अपने प्रतिनिधि होता है उसकी अगर कुछ कटाई छटाई होती है, कुछ रैगिंग होती है तो लोग खुश होते हैं। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है? वो तो बीजेपी इस समय अपने ही दल से हार रही है। कांग्रेस में मैं बता दूं, बहुत पत्रकार के नाते, अभी कांग्रेस का जो संगठन है, कभी जो संगठन मजबूत होता था जब अध्यक्ष होते थे दिग्विजय सिंह जी, उसके मुकाबले अभी बहुत कमजोर है। लेकिन कांग्रेस, भाजपा चूंकि कमजोर है इसलिए आपको बढ़त मिल गई। अगर आप अभी से खुश हो जाएंगे तो 2023 आपको मुश्किल हो जाएगा। सर मैं खुश जो हूँ मैं इसलिए हूँ कि आप सब लोगों से बड़ा अच्छा संवाद हो रहा है, बड़ा अच्छा पैनल है। मैं भाजपा की परेशानी पर खुश नहीं हूँ, मैं इस तरह का मेरा व्यक्तित्व नहीं सर, क्षमा चाहूंगा। बाकी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम अपने शिखर पर थी, उसने 3 बार लगातार वर्ल्ड कप जीती और 2 वर्ल्ड कपों में रिकी पॉन्टिंग जैसे सफल कप्तान ने प्रतिनिधित्व किया, आप गौर करिएगा। और उन्होंने लगातार एक रिकॉर्ड बनाया था 29 वनडे जीतने का। ये शायद विश्व रिकॉर्ड है जो कोई कप्तान आज तक नहीं बना पाया। और उसके कुछ शायद 16-17 टेस्ट मैच भी जीते थे लगातार। इसके बाद जब वो हारना शुरू हुए तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चूंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत परिपक्व टीम थी, उनको असफलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को तुरंत हटा दिया। देखिए होता है, मैं स्वीकार करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी सफलता के शिखर पर, आपने क्रिकेट की बात की तो मैं उसमें जरा सा एक चीज जोड़ूंगा। ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया है, एक समय ऑस्ट्रेलिया का ऐसा आया था कि उनको डॉन ब्रैडमैन को वापस बुलाना पड़ा था कप्तानी के लिए। तो आपके पास जो प्लेयर है, अभी डॉन ब्रैडमैन को वापस बुलाया कप्तानी के लिए, ये मेरा कहना है, क्योंकि दोनों प्लेयर बुजुर्ग हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। सर मैं बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूं। तो क्या हुआ सर कि ऑस्ट्रेलिया उसके बाद असफल होने लगी और ऑस्ट्रेलिया जो है सफलता के शिखर से उतर गई आज भारतीय क्रिकेट टीम। तो अब ये सोचने वाली बात है कि चाहे वो डॉन ब्रैडमैन कह लें या वो रिकी पॉन्टिंग कह लें, वो कौन बन सकता है? रिकी पॉन्टिंग क्या बीडी शर्मा होंगे, शिवराज सिंह चौहान होंगे? तो कल ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया कि 7 साल बाद कैलाश विजयवर्गीय जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी थी, उन जैसे बड़े नेता को बंगाल का उनका जो प्रभार था वो हटा दिया। हो सकता है क्या इससे ये सुबुगाट है कि कैलाश जी की गतिविधि या मध्य प्रदेश में बढ़ेगी? क्योंकि आप देखिए उमा भारती जी भी निरंतर पत्थर लेकर, देखिए कोई भी व्यक्ति जब नेता जब घुस पर, अच्छा उधर नरेंद्र सिंह तोमर, अजय विश्नोई जी ये निरंतर प्रयास करते ही अपने बयानों से, चाहे सिंधिया जी भी, वो भी समय समय पर अपना बाहुबल दिखाते हैं। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो जामवाल साहब आए हैं, कहीं ना कहीं सत्ता के अंदरूनी उनकी पार्टी में अंदरूनी कुछ तो पकड़ा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ वो, क्योंकि इनके यहाँ कहीं ना कहीं जो मैंने कहा ना, ये सफलता के घोड़े पर सवार थे और आज जरा सी असफलता इनको पच नहीं पाएगी। मैं आपको दावे से कहता हूं कि 2023 का चुनाव अगर अमित शाह जी को यहाँ आकर कहना पड़े, भाई हमने तो नहीं कहा, कहना पड़े कि 2023 का चुनाव शिवराज जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो मतलब कह रहे हैं राघवन साहब, तो कहीं ना कहीं कहते ना बिना आग के तो धुआं होता नहीं है साहब। तो ये स्पष्ट होता है कि भाजपा में आप देखिएगा
कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। चलिए ये तो सरकार स्तर पर हो या संगठन स्तर पर हो, हम तो अपने कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगे हैं, हम तो अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और हम स्वीकार करते हैं कि आज की तारीख में ये हमसे कुछ आगे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं 2018 में भी हमने इनको मात दी थी और बीच में जो उपचुनाव में भी यही एक तरफा जीतते जीते हम अपनी सफलता अर्जित करते रहे और फिर दावे से कहते हैं कि 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी, कमलनाथ जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी तो शिवराज जी को या भाजपा को फिर से मुक्की खानी पड़ेगी। हमारी तो दोनों पार्टी को शुभकामना, लोकतंत्र मजबूत हो, चाहे कोई जीत कर आए। लेकिन एक बात है बुंदेला जी, भाजपा का तो नेतृत्व थोड़ी सी हार के बाद ही सतर्क हो गया, लेकिन आपके यहाँ जब, हालांकि थोड़ा विषय से अलग हटकर है, चूंकि कमलनाथ जी की दिग्विजय की बात हो रही है, तो ये कहना जरूरी है कि सरकार बनी, राहुल गांधी सरकार बनी तब तो आए, सरकार चली 15 महीने नहीं आए, सरकार गिर गई नहीं आए, आपने 50% सीटें जीती नगर निगम चुनाव में नहीं आए, तो आपका जो नेतृत्व है क्या मध्य प्रदेश को लेकर बिल्कुल उदासीन है? देखिए सर, हमारे यहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं, आप देखें हमारे यहाँ जैसे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी को पूरे अधिकार दिए गए हैं कि प्रदेश में अगर कमलनाथ जी को आवश्यकता होगी तो बुलाएंगे। आप देखें हमारे ये सवाल दौड़े नहीं लगती हैं। सवाल मेरा आपसे जरूर है, लेकिन उत्तर आपके बस का नहीं है, ये तो दिल्ली वाले दे सकते हैं, क्योंकि राज्य के सर मुझे लगता है मैंने जो कहा वो उत्तर पर्याप्त है। कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व का नेता अगर मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, चलिए, जिसको 45 साल का लौटूंगा आपके पास, मुझे लगता लौटूंगा आपके पास, उत्तर जरूर पर्याप्त है लेकिन संतोषजनक नहीं है। बोलिए यादव जी। प्रयास करेंगे राघवेंद्र जी, ये नगर निगम में 50% नहीं जीते, 30% जीते हैं। एक निर्दलीय जीता है कटनी में और एक वो भी भाजपा का कार्यकर्ता है, और एक सिंगरौली में आप पार्टी जीती है, और वहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, कटनी में भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर। वो सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में भी वोट प्रतिशत ज्यादा थी, इसलिए इस बात को भारतीय जनता पार्टी को कम आंकना, ये प्रस्तुत करना ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी आज भी जनता के आशीर्वाद से बहुत आगे है कांग्रेस से। 3 विधायक इनके चुनाव लड़े थे इस नगर निगम में, तीनों अपना जनाधार खो चुके हैं, चाहे सतना के हो, चाहे उज्जैन के हो, चाहे इंदौर के हो। इन तीनों विधायकों ने अपना जनाधार खोया है इस नगर निगम चुनाव में। यह दर्शाता है कि कांग्रेस कहां खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने संगठन को मजबूत करती है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व से लेकर जिला नेतृत्व लगातार सक्रिय रहता है। जहां तक उसकी बात कर रहे थे हमारे बूथ मैनेजमेंट की, त्रिदेव की, यही परिणाम है, त्रिदेव का ही परिणाम है कि हम सारे नगर परिषद और नगर पालिका में जीत कर आए हैं। सभी जगह हमारे अध्यक्ष बनकर आए हैं, जनपद में, जिला पंचायत में हम 41 भवन में से आए हैं, इनके पास 11, वो भी कुछ निर्दलीयों को गई है। तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह मजबूती के साथ खड़ी है। जहां महापौर में नहीं आ पाए, वहां हमें निगम अध्यक्ष के रूप में पार्षद ज्यादा जिताकर आशीर्वाद जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद और भरोसा प्राप्त है। हमारे दोनों नेता, माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय शिवराज जी हो, उनके कामों पर जनता ने फिर से मोहर लगाई है। चलिए, एक बात तो आप मान रहे हैं ना कि 16 नगर निगम है और बीजेपी की अब 9 रह गई जी, तो ये आंकड़ा बढ़ा है कि घटा है? मैं वो कह रहा हूं कि चूंकि 16 की 16 जीत का बीजेपी ने टारगेट सेट कर दिया था कि हम 100% जीत सकते हैं। हाँ। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने 100% जीता था। तो लेकिन ये लोकतंत्र है, कहीं हर बार उस वातावरण पर चुनाव होता है, होता है, लेकिन जहां हम हारे वहां पार्षद के रूप में हम ज्यादा जीत कर आए, तो हमें किसी ना किसी रूप में जनता का आशीर्वाद मिला है। ठीक जी। हर्षवर्धन जी, अखाड़े में दोनों पहलवान हैं, दोनों बुंदेलखंड के, टीकमगढ़ के, तो चित करना और ची बुलवाना अपने बस का नहीं है, ये तो खुद ही मान ले तो ठीक है। आपकी राय, जो अजय जामवाल जी आए हैं, बीजेपी का संगठन हमेशा काम करता है, हमेशा इलेक्शन के मोड पर रहता है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन इस बार जो स्थिति है, उनको लग रहा है कि संगठन को मजबूत करके अगला चुनाव जीतना जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये बैठ के उसी के आसपास है या कुछ बदलाव के लिए है? बिल्कुल, जो हम कहें कि संगठन की ओवरहॉलिंग करने आए जामवाल साहब, और लगातार प्रक्रिया चल रही है, लगातार बड़े नेता आ रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि मतदाता पर्चियां नहीं बटी थी, और जब ज्यादा मतदान होता है तो हम देखते हैं कि भाजपा को फायदा होता है शहरों में। तो कहीं न कहीं भाजपा अपनी कमजोरी से भी हारी है नगर निगम चुनाव। बिल्कुल, कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है, इसको हम कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है हर्षवर्धन जी, आपकी 2-3 वाक्यों में, और क्योंकि समय खत्म हो चला है, आपसे आग्रह है कि जल्दी से बात खत्म करें। भाजपा के लिए सतर्क होने का वक्त है।
और साथ ही कांग्रेस के लिए अपने जो संगठन है उसको और मजबूत करने का वक्त है, तभी मुकाबला कड़ा हम देख पाएंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के लिए मौके बराबर के हैं, दोनों को सतर्क होने की जरूरत है और चुनाव में भी 1 साल का वक्त है। तो कह सकते हैं कि हर आदमी अपने हिसाब से पेशबंदी कर रहा, नाकेबंदी कर रहा, बाड़बंदी कर रहा, ताकि वोटर उसके पास आ सके। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद कि चर्चा में हिस्सा लिया। हर्षवर्धन जी आपका भी, अभय जी आपका भी और अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24।